ई टैप के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि आपके पास में अगर कोई सिंगल बीम है और आपको जो सामने दिखाई दे रही है कुछ ऐसी कंडीशन आपको दी गई है, उस पर लोड एक लगाया गया है और दो सपोर्ट सिस्टम आपको दिए गए हैं, देन आप उसकी एनालिसिस कैसे करेंगे। तो ये हमारा एनालिसिस का फर्स्ट लेक्चर है एक्चुअली। अभी तक हम देख रहे थे कि मॉडल कैसे बनाया जाता है, हमने ये देखा कि प्रॉपर्टी कैसे असाइन की जाती है, मटेरियल कैसे बनाया जाता है, तो ये अभी तक हम लोगों ने देखा। बट एनालिसिस का आज ये हमारा फर्स्ट लेक्चर है। तो सबसे पहले देखिए, आपको यहाँ पर एक बीम दी हुई है जिसकी लेंथ आपको 10 मीटर दी गई है, एक लोड दिया गया 10 किलो न्यूटन का जो स्टार्टिंग से 5 मीटर डिस्टेंस पर है, और दो आपको यहाँ पर सपोर्ट दी गई हैं। तो जो लेफ्ट हैंड साइड में जो आपकी सपोर्ट है ये है आपकी रोलर सपोर्ट, और राइट साइड में जो आपकी सपोर्ट है ये आपकी पिंड सपोर्ट। और मॉडल बनाने से पहले हम जो मटेरियल है और जो हमारा सेक्शन प्रॉपर्टीज है उसको भी हम जो है डिफाइन करेंगे, और लास्ट में हम देखेंगे कि अगर आपको सिंपल एक बीम पर एनालिसिस करके और आपको आउटपुट चाहिए देन आपको क्या करना होगा। तो उसके लिए देखिए हमें एक मॉडल बनाना होगा। तो हम चलते हैं अपनी ई टैब में, और ई टैब में देखिए यहाँ पर मैंने न्यू फाइल पर क्लिक किया, यहाँ से मैंने जो आपकी यूनिट सेटिंग है उसको सेलेक्ट किया, देन ओके। और ओके करने के बाद अब देखिए ये आपका ग्रिड सिस्टम है। तो यहाँ पर आपको सिंगल एक बीम बनानी है। तो सिंगल बीम के लिए आप कोई भी ग्रिड सिस्टम बना सकते हैं, क्योंकि आपको सिंगल बीम कहीं पर भी आप ड्रॉ कर लेंगे और कहीं पर भी आप उसको एनालिसिस कर सकते हैं। तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ से मिनिमम से मिनिमम मैं 2 ग्रिड यहाँ पर अप्लाई कर रहा हूँ, एक्स डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में भी हम 2 ग्रिड ले लेते हैं। और जो डिफरेंस है एक्स में जो 2 ग्रिड आपने लिए हैं लाइंस उनके बीच का, तो मैंने उसको 10 देना होगा मुझे, क्योंकि यहाँ पर जो मेरी बीम मैं क्रिएट करूंगा उसकी लेंथ 10 है। तो मैंने यहाँ पर 10 लिखा। और जेड में वाई में आप कोई भी डायमेंशन ले सकते हैं, तो इसको हम 80 छोड़ देते हैं। नंबर ऑफ स्टोरी कितनी भी ली जा सकती है आपको ग्रिड में, लेकिन अभी हम यहाँ पर 1 कर रहे हैं, और 1, और आप जो टिपिकल स्टोरी हाइट और बॉटम स्टोरी हाइट है इससे कोई लेना देना नहीं है अब। तो देन हम ओके कर देते हैं इसको। ओके करने के बाद देखिए ये आपका एक ग्रिड तैयार हो गया है, और सिंपल हमें यहाँ पर अपनी जो भी जो बीम है वो यहाँ पर ड्रॉ करनी है। तो उससे पहले हम सबसे पहले मटेरियल देखते हैं। तो डिफाइन पर जाके आपने मटेरियल प्रॉपर्टी सेलेक्ट की, ऐड न्यू मटेरियल, और यहाँ से हम अपना स्टैंडर्ड यहाँ से सेलेक्ट कर लेते हैं, और M25 अभी मैं ग्रेड रख रहा हूँ, देन ओके। और ओके करने के बाद ये सारी डिफॉल्ट प्रॉपर्टीज हैं, देन मैं ओके कर देता हूँ। तो देखिए एक नई यहाँ पर प्रॉपर्टी बन गई M25, देन मैं इसको ओके कर देता हूँ। तो आपका मटेरियल बन चुका है। अब आपको सेक्शन प्रॉपर्टी चाहिए, तो डिफाइन पे जाके हम सेक्शन प्रॉपर्टीज डिफाइन करेंगे। सेम उसी तरीके से ऐड न्यू प्रॉपर्टी, रेक्टेंगुलर सेलेक्ट करेंगे। रेक्टेंगुलर सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे हम नाम दे देते हैं। तो अभी मैं नाम दे देता हूँ बीम, और जो प्रॉपर्टी अभी मैं रख रहा हूँ वो 300 बाई 350 रख रहा हूँ। और यहाँ से मैं मटेरियल सेलेक्ट कर लेता हूँ M25, और M25 रखने के बाद जो डेप्थ है हमारी वो होगी 350, एंड देन विड्थ है जो आपकी वो आ गई 300। तो 300 मैंने रख दिया यहाँ पर, और इसको मैं ओके कर देता हूँ अभी। तो देखिए एक यहाँ पर प्रॉपर्टी आपकी अप्लाई हो चुकी है। अब एक प्रॉपर्टी और मैं यहाँ पर अप्लाई कर रहा हूँ। लास्ट में देखेंगे कि ऐसा मैंने क्यों किया। जब आपको लास्ट में मैं रिजल्ट एनालिसिस कराऊंगा तब मैं आपको दिखाऊंगा कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ। तो एक यहाँ पर मैं न्यू प्रॉपर्टी और ऐड कर लेता हूँ, और अब की बार मैं जो प्रॉपर्टी है इसको मैं रख देता हूँ 400 बाई 450। और उसके बाद मैंने मटेरियल वही सेम M25 चूज किया हुआ है, मटेरियल में मैं कोई चेंज नहीं कर रहा हूँ। और 450 मैंने यहाँ पर डेप्थ रखी, और जो आपकी विड्थ है उसको हम रख देते हैं 400 mm। और उसके बाद ये सारी चीजें डिफॉल्ट रखते हुए हम ओके कर देते हैं। तो देखिए अभी मैंने यहाँ पर 2 आपकी प्रॉपर्टी बनाई है बीम की। पहले मैं एक प्रॉपर्टी से एनालिसिस करके दिखाऊंगा, फिर मैं आपको दूसरी प्रॉपर्टी को दिखाऊंगा, और दोनों में कंपैरिजन भी हम देखेंगे, और क्या चेंजेस होते हैं ये प्रॉपर्टी चेंज करने से वो भी हम देखेंगे। देन ओके कर दिया मैंने। ओके करने के बाद सिंपल आपको क्या करना है, यहाँ पर अपनी जो एक बीम है उसको ड्रॉ करना है। तो मैंने यहां से ऑप्शन ले लिया आपका क्विक ड्रॉ बीम कॉलम। आप ऑप्शन ले जाके जाएंगे तो देखिए ये आपकी हाईलाइट होने लगेगी। आप 3D में भी देखिए इसको डायरेक्टली बना सकते हैं। जब 3D पे आप क्लिक करेंगे तो 3D पे भी देखिए डायरेक्टली बन सकता है। तो मैंने क्लिक कर दिया 3D में, यहाँ पर आपका एक कॉलम अगर बन गया है, क्योंकि आपने सिंगल क्लिक कर दिया था, तो ये कॉलम हम डिलीट कर देते हैं अभी। तो देखिए सिंगल आपकी बीम यहाँ पर बनी हुई है। लेकिन आपसे गलती क्या हुई है, आपसे गलती ये हुई है कि आपने जब बीम अप्लाई की थी तो उस समय क्या हुआ था कि आपने प्रॉपर्टी टैब में जाकर, जो यहाँ पर प्रॉपर्टी टैब आता है लास्ट लेक्चर्स में मैंने बताया था, तो उस प्रॉपर्टी टैब में जाके मैंने प्रॉपर्टी को सेलेक्ट नहीं किया। तो अगर अब मैं गलती कर गया हूं तो अब मुझे क्या करना है, प्रॉपर्टी को असाइन करना है। तो मैं देखिए यहाँ पे सेलेक्ट करके बीम जाऊंगा असाइन में,
फ्रेम में, और फ्रेम के बाद जाऊंगा मैं सेक्शन प्रॉपर्टी, और मेरी जो सेक्शन प्रॉपर्टी है वो है 300/350। तो मैंने इसको अप्लाई कर दिया, देन ओके कर दिया। तो ये जो बीम है आपकी वो 300/350 की बन चुकी है। ठीक है, अब यहां पर मैं आपको एक रूल और बता रहा हूं। अभी तक मैंने आपको केवल प्लान व्यू बताया। प्लान व्यू का मतलब देखिए क्या होता है कि जब आप किसी भी ऑब्जेक्ट को ऊपर से देखने की कोशिश करते हैं तो देखिए अभी यहां पर z = 3 मीटर लिखा हुआ है, यानी आप जो प्लान व्यू देखेंगे वो 3 मीटर अप हाइट पे देखेंगे। ठीक है, और अगर मैं इसको यहां से प्लान व्यू में जाके चेंज कर दूं बेस, तो बेस का मतलब है कि जो आपका ये नीचे बेस दिखाई दे रहा है, ये बेस का जो आपका टॉप व्यू है वो आपको यहां पर प्लान दिखने लगेगा। तो अभी हमें क्या करना है कि देखिए फ्रंट देखना है। तो फ्रंट को देखने का तरीका क्या होता है वो समझते हैं। देखिए यहां पर आपको देखिए 1 जो आपका ये बबल है वो दिया हुआ है, 1 मार्किंग है इसकी आईडी की, 2 आईडी है इसकी, यहां पर ए है और यहां बी है। अब हम देखेंगे एलिवेशन। एलिवेशन का मतलब ये होता है कि आप फ्रंट से देख रहे हैं। तो अब देखिए यहां पर अगर आप वाई ग्रिड की बात करें तो 2 एलिवेशन आपको मिल जाएंगे। एक होगा 1, अगर 1 की तरफ से देखेंगे तो आपको देखिए ये जो रेक्टेंगल यहां पर दिखाई दे रहा है, ये साइड आपको यहां से दिखाई देगी जहां से मैं कर्सर दिखा रहा हूं आपको। और उसके बाद में अगर आप बी साइड से सेकंड साइड से देखेंगे तो आपको देखिए पीछे जो ये आपको ग्रिड दिखाई दे रहा है, ये वाला ग्रिड आपको शो होगा। ठीक है, अभी हम ए साइड से देखेंगे तो ए साइड से क्या होगा, देखिए जो आपको ये लेफ्ट साइड में देखिए यहां पर जो ये ग्रिड दिखाई दे रहा है रेक्टेंगुलर, ये यहां से ये वाली साइड शो होगी। और अगर आप बी साइड से देखेंगे तो पीछे ये जो रेक्टेंगल आपको दिखाई दे रहा है, ये वाली ग्रिड आपकी जो है यहां पर शो होगी। ठीक है, तो अभी एलिवेशन देखिए हमें कैसे करना है। अभी मैं एक काम करता हूं, 2D का मुझे कोई काम नहीं है तो मैं डायरेक्ट 3D पे वर्क कर रहा हूं। अभी मैं एलिवेशन देखिए मैं करके दिखाता हूं आपको। आपने एलिवेशन पर क्लिक किया, अब यहां देखिए 4 ऑप्शन आपके आ रहे हैं, A, B, 1 और 2। तो अभी मैंने यहाँ पे 1 सेलेक्ट किया, तो 1 सेलेक्ट करने पे क्या होगा, देखिए अभी एक बीम यहाँ पीछे आपकी क्रिएट है। तो एक काम करते हैं हम, सेम यही करते हुए मैं 2 यहाँ पर बीम क्रिएट कर लेता हूं ताकि आपको डिफरेंस समझ में आ जाए। ठीक है, तो अब देखिए यहां पर सिंगल बीम है और यहां पर मैंने 2 बीम दी हुई है। और एक चीज और ध्यान रखनी होगी आपको कि बीम में और जो ग्रिड है उसमें कलर में डिफरेंस होता है। ठीक है, तो अभी मैं यहां पर क्या कर रहा हूं, एलिवेशन मैंने सेलेक्ट किया और 1 सेलेक्ट करके मैंने इसको अप्लाई और ओके कर दिया। अब देखिए आपको ये एलिवेशन दिखाई दे रहा है। अब ये फ्रंट व्यू हम इसको कह सकते हैं। अब देखिए यहां पर आपको 2 बीम दिखाई दे रही है। देखिए एक बीम आपके ऊपर क्रिएट है और एक बीम आपकी देखिए नीचे क्रिएट है। ठीक है ना, क्यों दिखाई दे रहा है ऐसा, क्योंकि आपने अभी देखिए ये फ्रंट व्यू को सेलेक्ट किया था और वो भी फ्रंट व्यू को किस में सेलेक्ट किया था आपने, ग्रिड 1 में। अब हम ग्रिड 2 की बात कर रहे हैं, अभी हम एस्केप कर देते हैं। जब आप ग्रिड 2 की बात करेंगे तो देखिए यहां पर आपको क्या दिखाई देगा, सिंगल एक बीम दिखाई देगी। तो मैं एलिवेशन पर जाता हूं और यहां से मैं 2 को सेलेक्ट करके अप्लाई करके ओके कर देता हूं। तो देखिए सिंगल आपको बीम दिखाई दे रही है, नीचे देखिए कोई भी आपकी बीम नहीं है। इसके बाद में मैं फिर दोबारा एलिवेशन पर जाता हूं और अब की बार पहले मैं 3D में दिखा देता हूं। अब की बार मैं ए को सेलेक्ट करता हूं। तो ए को सेलेक्ट करने से क्या होगा कि आपको यहां पर भी देखिए कोई बीम दिखाई नहीं देगी और यहां पर भी दिखाई नहीं देगी। या अगर आप चाहें तो यहां क्रिएट कर सकते हैं, ये देखिए अगर आप चाहें तो आप यहां पर क्रिएट कर सकते हैं। ये आप क्रिएट कर सकते हैं, ये देखिए मैंने यहां पर क्रिएट कर लिया। अब अगर आप देखिए ए से देखेंगे तो आपको ये जो यहां पर डाटा आपने बनाया है, आपने जो बीम बनाई है और एक दूसरे से कनेक्ट किए, ये आपको डाटा यहां पर दिखाई देगा। तो मैंने यहां पर देखिए एलिवेशन पर क्लिक किया, ए को सेलेक्ट किया और मैंने अप्लाई करके ओके कर दिया। देखिए मुझे देखिए 2 ये कनेक्शन बीम दिखाई दे रही हैं और यहाँ पर देखिए जो 2 बीम मेन थी आपकी वो आपकी यहाँ पर बनी हुई है। मैं 3D में वापस जा रहा हूँ। अब 3D में वापस जाने से क्या होगा, देखिए अब यहाँ पर मैं आपको समझाता हूँ कि आप बी को सेलेक्ट करेंगे तब क्या होगा। बी को सेलेक्ट करेंगे तो आपको कुछ भी नहीं दिखाई देगा क्योंकि बी वाले ग्रेड पे कुछ बना ही नहीं है। तो आप एलिवेशन पे जाएंगे और बी को सेलेक्ट करेंगे, अप्लाई देन ओके। देखिए कुछ भी नहीं मिला, यहाँ पे कुछ भी नहीं बना हुआ है तो आपको यहाँ पर कुछ भी नहीं दिखाई देगा। तो ये एलिवेशन है। एलिवेशन मैंने आपको क्यों बताया, अभी मैं डिलीट कर देता हूं इसको और जितना भी मैंने ये बीम बनाई है वो सारी डिलीट कर देता हूं मैं। ओके, अब देखिए मैंने आपको ये एलिवेशन क्यों बताया, क्योंकि अब ये जो बीम है आपकी, इस बीम की एनालिसिस करते टाइम मुझे एलिवेशन की रिक्वायरमेंट होगी, इसलिए मैंने यहां पर आपको एलिवेशन बताया। तो अब इसको हम देखिए क्या करते हैं, फ्रंट व्यू में लेके चलते हैं। तो मैंने एलिवेशन लिया और एलिवेशन करके मैंने यहां पर ग्रिड नंबर 2 मैंने सेलेक्ट कर लिया और देन अप्लाई देन ओके, क्योंकि मुझे सिंगल बीम चाहिए थी। अब यहां पर देखिए सबसे पहला काम क्या करना है, एक बीम आपकी बन चुकी है। एक बार फिर से हम देख लेते हैं कि प्रॉपर्टी अगर हमें अप्लाई करनी है या गलती हो गई है आपसे, फिर आपको चेंज करनी है तो आप क्या करोगे, असाइन में जाओगे, फ्रेम में जाओगे और सेक्शन प्रॉपर्टी से आप
जो आपकी प्रॉपर्टी है उसको आप अप्लाई देन ओके कर लेंगे। ये प्रॉपर्टी आपको यहां दिखाई देने लगेगी। अब आपको सेकंड नंबर पे देखिए क्या करना है, हम फिगर में दोबारा वापस आते हैं। यहां पर आपको रोलर सपोर्ट दिया हुआ है और यहां पर आपको पिन सपोर्ट दिया हुआ है। तो अब हम देखते हैं, देखिए कैसे हम इसको अप्लाई करेंगे। सिंपल आपको देखिए ड्रैग करके आपको कवर करना होगा एक नोड। अब यहां पर आपको रोलर सपोर्ट अप्लाई करना था, तो सिंपल आप असाइन में जाओगे। असाइन में जाने के बाद जो पहला ऑप्शन है आपका ज्वाइंट, और ज्वाइंट में आपको मिल जाता है रिस्ट्रेंट। तो आपने रिस्ट्रेंट को यहां से सेलेक्ट कर लिया। तो जब मैं रिस्ट्रेंट को यहां से सेलेक्ट करूंगा तो यहां देखिए आपको कई सारे ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। पहला है आपका ट्रांसलेशन एक्स, ट्रांसलेशन वाई एंड ट्रांसलेशन जेड, और उसके बाद रोटेशन अबाउट एक्स, रोटेशन अबाउट वाई एंड रोटेशन अबाउट जेड लिखा हुआ है। तो ये जो प्रॉपर्टी है वो है आपकी पिन्ड सपोर्ट की, ठीक है। इससे पहले जो ये ऑप्शन है ये आपका फिक्स सपोर्ट है। जब आप फिक्स पर क्लिक करेंगे तो आपको दिखाई दे रहा है कि आपकी जो सपोर्ट है उसका ट्रांसलेशन एक्स, वाई और जेड तीनों ब्लॉक है, रिस्ट्रेंड है, और रोटेशन अबाउट एक्स, रोटेशन अबाउट वाई एंड रोटेशन अबाउट जेड ये भी आपका क्या है, रिस्ट्रेंड है। यानी आपका ना तो इसमें कोई मूवमेंट है, ना ही आपका एक्स डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन और जेड डायरेक्शन में ये मूव करेगा। तो यहां पर देखिए फिक्स सपोर्ट अगर लगानी है तो हम पहला ऑप्शन चूज करते हैं। अगर आपको सेकंड ऑप्शन क्या है, आपके पिन सपोर्ट, अगर आपको पिन लगानी है तो आप पिन सपोर्ट, जो पिन आपकी सपोर्ट है उसको आप अप्लाई करेंगे। और तीसरा ऑप्शन है यहाँ पे ये आपका रोलर सपोर्ट। तो रोलर और पिन इन दोनों की मुझे रिक्वायरमेंट है। तो यहां से आपने रोलर को सपोर्ट किया क्योंकि ये जो आपकी नोड है यहां पर आपको रोलर सपोर्ट लगानी है। तो मैंने यहां से रोलर सपोर्ट को सेलेक्ट किया, थर्ड वन को, और मैंने इसको अप्लाई कर दिया, देन ओके। ये देखिए आपको रोलर सपोर्ट यहां पर दिखाई दे रही है। अब आपको देखिए क्या करना है, देखिए मैं अब ड्रैग करके इस नोड को सेलेक्ट कर रहा हूं और इस नोड पर मुझे क्या अप्लाई करना है, इस नोड पर मुझे पिन सपोर्ट अप्लाई करनी है। तो मैंने यहां पर असाइन पर क्लिक किया, ज्वाइंट पर क्लिक किया, और ज्वाइंट के बाद हम रिस्ट्रेंट में आते हैं और यहां से हम पिन सपोर्ट को सेलेक्ट करके अप्लाई देन ओके कर देते हैं। तो अब देखिए यहां पर आपको क्या दिखाई दे रहा है, यहां पर आपको पिन सपोर्ट दिखाई दे रही है और यहां पर आपको रोलर सपोर्ट दिखाई दे रही है। अब आके माइंड में अगर ये क्वेश्चन आता है कि अगर सपोर्ट हमारी गलत हो गई है, हमको कुछ और सपोर्ट अप्लाई करनी थी, देन हमने कुछ गलत कर दिया है, तो सिंपल आपको देखिए क्या करना है, आपको अपनी नोड को फिर से दोबारा सेलेक्ट करना है, अगेन असाइन में जाना है, ज्वाइंट में जाना है और रिस्ट्रेंट में जाना है, और रिस्ट्रेंट में जाके जो आपको सपोर्ट अप्लाई करनी थी उसको सेलेक्ट करके आप अगेन यहां से अप्लाई करेंगे। तो जो पिछली वाली सपोर्ट है वो आपकी हट जाएगी और जो नई सपोर्ट अब आपने सेलेक्ट की है वो वहां पर अप्लाई हो जाएगी। तो इस तरीके से आप सपोर्ट को चेंज कर सकते हैं। अब क्वेश्चन में देखिए मुझे क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट जो है मेरा वो क्या है, 10 किलो न्यूटन का लोड। तो अब ये जो पॉइंट लोड है आपका, ये हम कैसे डिफाइन करेंगे टैब में वो समझते हैं। जिस बीम पर आपको पॉइंट लोड डिफाइन करना है या कोई भी लोड डिफाइन करना है, पॉइंट के अलावा आपका यूडीएल भी हो सकता है या ट्रेपेजोइडल भी हो सकता है, तो कोई भी लोड अगर आपको डिफाइन करना है तो सिंपल आप बीम को सेलेक्ट करिए। पहले जिस बीम को आपको अप्लाई करना है उसको सेलेक्ट कर लिया। अब अगेन कहां जाएंगे, आप असाइन में जाएंगे। असाइन में जाने के बाद में यहां से आपको क्या सेलेक्ट करना है, फ्रेम लोड, क्योंकि देखिए जो आपकी बीम होती है वो आपकी किस में आती है, फ्रेम में आती है। तो जो बीम का लोड है वो आपको कहां मिलेगा, फ्रेम लोड में मिलेगा। तो फ्रेम लोड में मैंने सबसे पहला ऑप्शन मुझे मिल गया पॉइंट लोड। तो यहां से मैंने पॉइंट लोड को क्लिक कर लिया। अब देखिए पॉइंट लोड आपने क्लिक किया है, ये टैब आपके सामने आ गया। अब इस टैब में यहां पर देखिए सबसे पहले नंबर पे लिखा हुआ है लोड पैटर्न नेम। लोड पैटर्न नेम का मतलब है कि आपको डेड लोड चाहिए, लाइव लोड चाहिए। तो जब हम पैटर्न में डिफाइन करेंगे बाद में, तो विंड लोड, सीस्मिक लोड, ये सारे पैटर्न हम डिफाइन करेंगे। तो अभी मुझे देखिए डेड और लाइव से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि अभी सिंपल एक नॉर्मल एक बीम है मेरे पास जिस पर मैं एनालिसिस कर रहा हूं। यहां पे आपको देखिए फोर्स का एक ऑप्शन दिया हुआ है और मूवमेंट का ऑप्शन दिया है। तो मूवमेंट तो है नहीं मेरे पास, तो अभी मेरे पास फोर्स है, तो मैंने फोर्स को टिक कर लिया। ऑप्शंस में आते हैं, देखिए 3 ऑप्शन है यहां पर। पहला ऑप्शन है ऐड टू एग्जिस्टिंग लोड्स। ऐड टू एग्जिस्टिंग लोड का क्या मतलब है कि अगर एक लोड आप ऑलरेडी पहले से लगा चुके हैं, अब आपको उसमें और ऐड करना है लोड, तो आप यहां से ऐड टू एग्जिस्टिंग लोड को सेलेक्ट करके जो भी लोड आपको ऐड करना है उसको आप अप्लाई कर देंगे। तो ये पहला ऑप्शन है आपका। सेकंड ऑप्शन है आपका रिप्लेस एग्जिस्टिंग लोड, यानी अगर जो लोड आपका लगा हुआ है, जैसे मान लीजिए आपने लगा दिया 8 किलो न्यूटन और अब आपको करना है उसको 3 किलो न्यूटन, गलती से 8 लग गया, 3 करना है अब आपको, तो क्या करेंगे आप रिप्लेस कर देंगे। रिप्लेस मतलब पहला वाला जो लगा हुआ है वो हट जाएगा लोड, और जो सेकंड अब आपने सेलेक्ट करके लगाया है वो लोड आपका अप्लाई हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम थर्ड नंबर पे। थर्ड नंबर है आपका डिलीट एग्जिस्टिंग लोड। डिलीट एग्जिस्टिंग लोड का मतलब क्या है कि जो लोड आपने लगाया है अगर आप उसको डायरेक्टली डिलीट करना चाहते हैं तो आप यहां से डिलीट लोड को सेलेक्ट करेंगे, डिलीट एग्जिस्टिंग लोड को सेलेक्ट करेंगे और अप्लाई देन ओके कर देंगे। तो जितना लोड वहां पे लगा होगा वो आपका रिमूव हो जाएगा।
कई सारे सॉफ्टवेयर्स में, एनालिसिस के सॉफ्टवेयर्स में हमको डायरेक्ट एक ऑप्शन दिया होता है कि जो लोड आपने बनाया उसको सेलेक्ट करें और डिलीट करें, बट ऐसा यहां पर नहीं है। यहां पर आपको क्या करना है, ये ऑप्शन चूज करना ही करना पड़ेगा। आपको डिलीट एग्जिस्टिंग लोड सेलेक्ट करके अप्लाई करना पड़ेगा अगर आपको कोई लोड डिलीट करना है तो ये 3 ऑप्शन मैंने बताए, तीनों ऑप्शन का मैंने अलग अलग आपको यूज बता दिया। अभी मुझे रिप्लेस एग्जिस्टिंग लोड को क्लिक करना है क्योंकि मैंने अभी कोई लोड अप्लाई नहीं किया है, अभी मुझे लगाना है, तो मैं रिप्लेस पर चलता हूं सेकंड ऑप्शन पे। और यहां पर देखिए लगाने के 2 मेथड्स हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको डायरेक्शन के बारे में बताता हूं। डायरेक्शन का मतलब क्या है, लोकल 1, लोकल 2, लोकल 3, ग्लोबल एक्स, ग्लोबल वाई और ग्रेविटी। ग्रेविटी का मतलब होता है जेड डायरेक्शन, यानी जो जेड डायरेक्शन आपको ऊपर की तरफ दिखाई दे रही है, यहां से देखिए ये जेड डायरेक्शन आपको जो ऊपर की तरफ दिखाई दे रही है, तो आप लोड नीचे की तरफ लगाना चाह रहे हैं, तो यहां से आपको क्या चूज करना है, ग्रेविटी चूज करना पड़ेगा। तो ग्रेविटी जब आप चूज कर लेंगे तो यहां पर आपको जो लोड की वैल्यू है वो प्लस या माइनस देने की जरूरत, सोचने की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि ग्रेविटी यानी जो लोड है वो आपका नीचे की तरफ लग रहा है। बाकी अगर किसी डायरेक्शन में हमें अगर लगाना है लोड, तो हमें ये सोचना पड़ेगा कि लोड हमें प्लस में देना है कि माइनस में देना है। तो अभी ग्रेविटी में क्या है कि मुझे डायरेक्टली यहां पर अपना लोड लगाना है, कि जो लोड है आपका 10, तो 10 डायरेक्टली मैं लगा दूंगा। अब देखिए यहां पर 2 ऑप्शन है आपके, रिलेटिव डिस्टेंस और आपका एब्सोल्यूट डिस्टेंस। रिलेटिव डिस्टेंस में क्या होता है, यहां पर आपको डिस्टेंस दी गई है 0.25, 0.75 और 1। 1 को माना गया है आपका 10, अगर आपकी बीम की लेंथ अभी टोटल 10 है तो 1 को माना गया है 10 और 0 को मान लिया है 0। तो 0.25 क्या हो गया आपका 2.5 मीटर डिस्टेंस, 0.75 का मतलब 7.5 मीटर डिस्टेंस, ठीक है। तो यानी अगर आप यहां पर डिफाइन करना चाहते हैं कि 0.25 पर कितना लोड लग रहा है, 0.75 पर कितना लोड लग रहा है, 0.75 मतलब 7.5 मीटर पर कितना जो लोड लग रहा है आपका, वो यहां पे आपको लिखना है। लेकिन अगर आप इस मेथड को यूज नहीं करना चाहते हैं क्योंकि ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, तो मैं इसको हटा देता हूं, मैं सेकंड मेथड पे चलता हूं। सेकंड मेथड है आपका, इस मेथड के बारे में हम बाद में भी समझेंगे, जो नेक्स्ट लेक्चर्स हैं उनमें हम अप्लाई करके देखेंगे। सेकंड ऑप्शन पर हम चलते हैं। सेकंड ऑप्शन है आपका एब्सोल्यूट डिस्टेंस फ्रॉम एंड पॉइंट, यानी जो फर्स्ट एंड है आपका उससे आपको डिस्टेंस यहां से डायरेक्टली डिफाइन करनी है। तो अब मैं यहां पर सिंपल लिख सकता हूं कि डिस्टेंस है मेरी 5। अभी मैं काम करता हूं, यहां से 5 नहीं लिखता, मैं यहां से 0 लिखता हूं, और 0 पर मैं जो 10 किलो न्यूटन है उसको मैं अप्लाई करके आपको दिखाता हूं, और उसके बाद मैं बताऊंगा कि जो ये डिलीट ऑप्शन है उसको कैसे आप यूज करते हैं। तो मैंने यहां पर 0 पर 10 रखा और मैंने इसको अप्लाई करके ओके कर दिया। अब देखिए ये जो 10 किलो न्यूटन का लोड है वो मेरा कॉर्नर पे लग गया, यानी 0 डिस्टेंस पे, तो ये मेरा गलत हो गया। तो अब अगर इसको सही करना है देन मैं क्या करूंगा, बीम को सेलेक्ट करूंगा मैं और सिंपल जाऊंगा मैं असाइन पर जाके आप फ्रेम लोड पे जाएंगे और पॉइंट पर जाएंगे और यहां से डिलीट को सेलेक्ट करके आप क्या कर देंगे, अप्लाई देन ओके। तो जो लोड आपने लगाया होगा, जो गलती से आपसे लोड लग गया है, आप उसको यहां से डिलीट कर सकते हैं। अब जो आपको लोड लगाना है 10 किलो न्यूटन का 5 मीटर डिस्टेंस पे, तो आप कैसे लगाएंगे, देखिए मैंने बीम को सेलेक्ट किया और बीम को सेलेक्ट करने के बाद मुझे कहां जाना है, असाइन, और असाइन के बाद मुझे जाना है फ्रेम लोड, और फ्रेम लोड में मुझे लगाना है पॉइंट लोड। तो मैंने यहां से पॉइंट पर क्लिक कर दिया और अब यहां से डेड मैंने सेलेक्ट किया हुआ है। अभी मुझे लाइव के बारे में बात नहीं कर रहा हूं मैं। फोर्स यहां से मैंने सेलेक्ट किया, ग्रेविटी सेलेक्ट किया और रिप्लेस को टिक रहने दिया, और एब्सोल्यूट डिस्टेंस को यहां से टिक करते हुए मैंने डिस्टेंस दे दी 5 मीटर। 5 मीटर डिस्टेंस पे मेरा जो लोड है वो कितना है, 10 किलो न्यूटन। तो मैंने इसको क्या कर दिया, अप्लाई और ओके। तो अब आप देख सकते हैं कि जो आपका लोड है वो आपका 5 मीटर डिस्टेंस पर अप्लाई हो चुका है। अब देखिए सारी कंडीशन आपने यहां पर बना दी, आपने यहां पर बीम भी बना दी है, 10 मीटर की लेंथ है बीम की, दोनों सपोर्ट कंडीशन आपने दे दी, रोलर और आपकी पिन सपोर्ट, 10 किलो न्यूटन का आपने लोड लगा दिया। अब हमारे पास में जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो ये है कि अब हम यहां पर इसकी एनालाइज करेंगे। एनालिसिस करने के बाद में हम शेयर फोर्स और बेंडिंग मूवमेंट देखेंगे, यहां पर क्या क्या वैल्यू आती है और उसका ग्राफ क्या आता है। तो हम डायरेक्टली यहां चलते हैं इस ऑप्शन पर, और ये ऑप्शन है आपका रन एनालिसिस। रन एनालिसिस शॉर्टकट है F5, तो आप F5 भी प्रेस कर सकते हैं। तो मैंने इसको क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद ये मुझसे पूछेगा कि आपको इसे सेव करना है, आप इसको कहीं सेव कर दीजिए। तो मैं किसी और नाम से इसको सेव कर देता हूं, अभी प्रोजेक्ट नाम से सेव कर देता हूं, प्रोजेक्ट 1 के नाम से मैं इसको सेव कर देता हूं, और मैंने इसको सेव पर क्लिक कर दिया। ये आपको क्या दिखाई दे रही है, जब आप एनालिसिस करेंगे तो थोड़ी देर बाद आपको यहां पर डिफॉर्म शेप दिखाई देगी अपने ऑब्जेक्ट की। तो ये आपकी डिफॉर्म शेप है। अगर ये डिफॉर्म शेप आपकी नहीं आती है, कभी कभी क्या होता है कि ये डिफॉर्म शेप आपको दिखाई नहीं देती है, तो आपके पास में यहाँ एक ऑप्शन दिया हुआ है शो डिफॉर्म शेप, आप यहाँ क्लिक कर सकते हैं, और यहाँ क्लिक करने के बाद आपको ये डिफॉर्म शेप दिखाई दे जाएगी। अब हमें यहाँ पर क्या करना है, अब हमें यहाँ देखना है कि जो बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम है आपका वो क्या है, उसकी वैल्यू क्या है,
शियर फोर्स की वैल्यू क्या है, तो उसके लिए हम चलेंगे यहां पर, जो नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा, जो यहां पर लिखा हुआ है डिस्प्ले फ्रेम पियर्स स्पैंडल लिंक फोर्सेस। तो आपने इसको क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद ये जो टैब आपके सामने ओपन हुआ है, इस टैब में देखिए आपका केस अभी सिलेक्टेड है, बाकी कॉम्बो की बात हम बाद में करेंगे क्योंकि अभी कॉम्बिनेशन कोई भी मैंने बनाया नहीं है। मोड को भी अभी हम डिस्कस नहीं करते, हम सिर्फ केवल केस की बात कर रहे हैं। केस में 2 केस थे आपके, डेड और लाइव, मैंने वहां पर भी दिखाया था आपको। तो डेड और लाइव में मैंने अभी डिस्कस ही नहीं किया, केवल मैंने डेड को डिस्कस किया है। कंपोनेंट पर हम चलते हैं, तो कंपोनेंट में देखिए यहाँ पर एक्सियल फोर्स लिखा हुआ है, शियर फोर्स 2-2 लिखा हुआ है, इसको भी मैं बताऊंगा क्या है ये। शियर फोर्स 3-3 लिखा हुआ है, इसके बारे में बात करेंगे। टॉर्सन है, मूवमेंट 2-2 है और मूवमेंट आपका 3-3 है। तो मूवमेंट 3-3 को पहले हम चेक करते हैं और फिर हम इसको समझाते हैं आपको। तो मूवमेंट 3-3 मैंने सेलेक्ट किया, इसको अप्लाई कर दिया और ओके कर दिया। देखिए लेकिन यहां पर क्या हुआ कि आपको डायग्राम तो दिख गया लेकिन वैल्यू नहीं दिखाई दी। तो अगेन हम इस ऑप्शन पे जाएंगे और यहां पर आपको एक ऑप्शन मिल जाता है शो वैल्यू एट कंट्रोलिंग स्टेशन ऑन डायग्राम। तो मैंने इसको टिक किया, देन अप्लाई, देन ओके। तो अब देखिए यहां पर एक वैल्यू आपको दिखाई दे रही है 57.8028। ये मेरा जो है बेंडिंग मूवमेंट है। देखिए यहां पर जो मूवमेंट आप देख रहे हैं वो क्या किसके अबाउट देख रहे हैं, जो आपका वाई एक्सिस है। देखिए वाई एक्सिस बिल्कुल सामने है, एक्स एक्सिस की डायरेक्शन ये है, जेड की डायरेक्शन ऊपर की तरफ है और जो वाई है उसकी डायरेक्शन बिल्कुल सामने है। तो जो ये मूवमेंट आया है वो किसके अबाउट है, आपका वाई के अबाउट। तो जो मूवमेंट 3-3 है, तो 3-3 क्या होता है हमारा, वाई डायरेक्शन होती है, और जो हमारा 2-2 होता है वो हमारा जेड डायरेक्शन होती है। तो जो शियर फोर्स होगा वो हमारा जेड डायरेक्शन में आएगा, तो इसीलिए हम वहां पर शियर 2-2 सेलेक्ट करेंगे। और मूवमेंट जो निकल रहा है हमारा वो किस में आ रहा है, मूवमेंट 3-3 में, मतलब वाई के अबाउट। तो वाई के अबाउट देखिए आपका मूवमेंट और वैल्यू आपके पास आ गई 57.8028। इसको हम अभी नोट कर लेते हैं अपने पास, और नोट करने के बाद अभी हम कंपैरिजन करेंगे इसका। और इसके बाद में हम देखिए यहां पर क्या देख लेते हैं, शियर फोर्स देख लेते हैं। तो अगेन मैंने यहां पर क्लिक किया और मैंने आपको क्या बताया कि शियर आपको जेड के अबाउट चाहिए, तो 2-2 मैंने सेलेक्ट किया शियर, और इसकी वैल्यू मुझे देखनी है तो मैंने शो पर टिक रहने दिया, देन अप्लाई, देन ओके। तो यहां शेयर की देखिए वैल्यू मिल गई आपको, और वैल्यू है आपकी 18.1211। तो अभी इसको हम नोट कर लेते हैं। अब यहां पर मुझे क्या करना है, देखिए आपको मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि 2 प्रॉपर्टी बनाई थी मैंने। एक बीम की प्रॉपर्टी थी 300/350 और एक की थी 400/450। तो अभी 300/350 का ये रिजल्ट है आपका। अब मुझे क्या करना है, अब मैं सेकंड प्रॉपर्टी अप्लाई करके देखता हूं कि रिजल्ट में क्या क्या चेंजेस आते हैं। तो अब अगर मुझे कुछ चेंज करना होगा तो यहां पर देखिए एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है आपको, लॉक एंड अनलॉक मॉडल। होता क्या है कि जब आप एनालिसिस रन कराते हैं तो यहां से आपका मॉडल लॉक हो जाता है। तो जब आप इस पर क्लिक करेंगे अनलॉक पर, तो क्या होगा, आपसे कहा जाएगा कि जो एनालिसिस रिजल्ट अभी तक आपने सेव किए हैं वो सारे आपके क्या हो जाएंगे, डिलीट हो जाएंगे। तो मैंने ओके कर दिया, क्योंकि मुझे दोबारा से फिर एनालिसिस करनी पड़ेगी अगर मैं कुछ चेंज करता हूं तो मैंने ओके कर दिया। अब मैंने इस बीम को सेलेक्ट किया और बीम को सेलेक्ट करने के बाद असाइन, फ्रेम में जाता हूं मैं, और फ्रेम में जाने के बाद मेरी यहां से क्या सेलेक्ट करना है मुझे, सेक्शन प्रॉपर्टीज। और सेक्शन प्रॉपर्टीज में मैंने क्या किया, 400/450 को लेके मैंने अप्लाई कर दिया और ओके कर दिया। सारी चीजें ऑलरेडी अप्लाई हैं आपकी, मटेरियल ऑलरेडी अप्लाई है, बीम आपने सेक्शन बना ही दिया है, और उसके बाद में लोड आपने लगा ही दिया है और सपोर्ट आपकी लगी हुई है। तो मैं डायरेक्ट एनालाइज पे क्लिक करता हूं और इसको रन करा देता हूं। देखिए एनालिसिस के बाद रिफॉर्म शेप आपको दिखाई दे जाएगी। अब हम रिजल्ट चेक करते हैं, क्योंकि मुझे रिजल्ट का कंपैरिजन करना था। मैं यहां से ऑप्शन को क्लिक करूंगा, पहले मैं मूवमेंट देखता हूं। तो मूवमेंट पे मैंने अप्लाई किया, तो आपको जो ये रिजल्ट दिख रहा है वो दिख रहा है 81.2334। पहले था 57 समथिंग, अब है 81 समथिंग, यानी आपका जो मूवमेंट है वो बढ़ गया। शेयर पर मैंने क्लिक करके अप्लाई किया, शेयर टू डू, और इसकी वैल्यू आई है 27.4934, यानी ये भी आपका बढ़ चुका है। पहले कितना था, 18 समथिंग था। तो यानी आपने ये देखा कि जो प्रॉपर्टी आपने बढ़ा दी है, जो पहले आपका 300/350 था और अब आपने क्या कर दिया, 400/450 कर दिया है। तो अगर आपने प्रॉपर्टी यहां पर बढ़ाई तो आपका क्या हुआ, शेयर फोर्स और बेंडिंग मूवमेंट भी बढ़ गया। लेकिन अब हमें यहां पर क्या करना था कि हमें यहां पर सिंपल एक बीम की एनालिसिस करनी थी, लेकिन ये जो रिजल्ट आ रहे हैं वो किसको इंक्लूड करके आ रहे हैं, सेल्फ वेट को इंक्लूड करते हुए आ रहे हैं। यानी जो आपने यहां पर मटेरियल डिफाइन किया था, उसके बाद जो आपने सेक्शन प्रॉपर्टी डिफाइन कर दी, तो जो उसका सेल्फ वेट है वो इसके साथ अभी एडअप है। तो इसलिए आपको ये रिजल्ट में वेरिएशन देखने को मिल रहा है। लेकिन अगर मुझे सिंपल नॉर्मल एक बीम की एनालिसिस करनी है और वहां पर एक लोड लगा के मुझे पता करना है कि उसका जो शेयर फोर्स और बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम क्या होना चाहिए, तो इसके लिए मुझे सेल्फ वेट की रिक्वायरमेंट नहीं होती।
तो मैं यहां पर सेल्फ वेट की रिक्वायरमेंट मुझे नहीं है, लेकिन रिजल्ट तो मुझे क्या मिल रहा है, सेल्फ वेट के साथ मिल रहा है। तो अब मैं क्या करूंगा, तो जो मैंने यहां पर अभी लोड लगाया था, जो सेल्फ वेट लगाया था मैंने, उस सेल्फ वेट की वैल्यू को हम 0 कर देंगे। कैसे करेंगे देखिए, अब मैंने अगेन यहां से लॉक ओपन किया, और लॉक ओपन करने के बाद अब मुझे क्या करना है कि जो ये बीम है इसका जो सेल्फ वेट है उसको मुझे 0 करना है। तो मैं कैसे करूंगा, देखिए इस बीम को आप सेलेक्ट करेंगे, और इस बीम को सेलेक्ट करने के बाद आप असाइन में जाएंगे, और असाइन में जाने के बाद आप फ्रेम में जाएंगे। सेकेंड ऑप्शन आपको मिलता है प्रॉपर्टी मॉडिफायर। प्रॉपर्टी मॉडिफायर का मतलब है कि जो आपकी प्रॉपर्टीज आपने लगाई हैं उसमें कुछ मॉडिफिकेशंस आपको करने हैं। तो मैंने प्रॉपर्टी मॉडिफायर पर क्लिक कर दिया, एक नया टैब आपके सामने आ जाएगा, और यहां पर आपको 2 ऑप्शन लास्ट में दिखाई दे रहे हैं, एक है मास और एक है आपका वेट, और दोनों के आगे अभी क्या लिखा हुआ है, 1 लिखा हुआ है। तो मुझे यहां से मास को भी 0 करना होगा, और मुझे वेट को भी यहां से क्या करना होगा, 0। अगर आपका मास 0 है और वेट 0 है तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो डेड लोड लगा हुआ है, जो सेल्फ वेट वहां लगा हुआ है आपके आंसर में, वो ऑटोमेटिकली आपका वहां से हट जाएगा, और एग्जैक्ट आपको वैल्यू पता चल जाएगी कि सिंपल जो आपकी बीम है उस पर लोड लगाने के बाद शियर फोर्स और बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम की क्या वैल्यू है और उसका डायग्राम क्या है। तो मैंने यहां पर 0 रखा, और 0 रखकर मैंने इसको अप्लाई कर दिया, देन ओके। और अब मैं सिंपल यहां से रन करता हूं एनालाइज, और अब देखिए पीएम लिखा हुआ है, पीएम का मतलब प्रॉपर्टी मॉडिफायर, ठीक है। तो अब ये डिफॉर्म शेप आ गया है। एनालाइज पे चलते हैं हम, ये रिजल्ट देखते हैं, मूवमेंट 3 अप्लाई। तो देखिए रिजल्ट अभी मेरे पास कितना मिल गया मुझे, बेंडिंग मूवमेंट 25, और अगर मैं शियर फोर्स देखूंगा तो शियर फोर्स मेरे को कितना मिल गया, 5। तो ये रिजल्ट मुझे क्या बता रहा है कि अगर आप सेल्फ वेट काउंट नहीं करेंगे तो सिंपल आपकी जो बीम है उसके आउटपुट्स आपके पास में क्या मिलने चाहिए, वो ये आउटपुट आपको यहां पर दिखाई दे रहे हैं। यहां पर एक प्रॉब्लम है कि जो ये आपको इंक्लाइंड आपको दिखाई दे रहा है, जबकि ऐसा नहीं होता, ये आपका स्ट्रेट होता है। तो ये ईटेम में थोड़ी प्रॉब्लम है कि आपको ये इंक्लाइंड यहां पर शेप दिखाई दे रहा है। तो आप अभी क्या करेंगे, देखिए आप कर्सर अभी बीम पर मूव कर रहे हैं, आप कहीं पर भी किसी भी पॉइंट पर राइट क्लिक कर देंगे, और जैसे ही आप राइट क्लिक करेंगे तो देखिए यहां पर आपको सारे आउटपुट्स आपको मिल जाएंगे। देखिए यहां पर आपको क्या मिल रहा है, आपको यहां पर बीम दी हुई है, और बीम की रिएक्शंस भी आपको दी हुई हैं, आपको लोड दिया गया है 10 किलो न्यूटन यहां पर लगा हुआ है, देखिए ये लिखा हुआ है। उसके बाद में यहां पर देखिए आपको क्या दिया हुआ है, शियर वैल्यू दी हुई है, यहां पर लिखा भी है शियर, यहां पर मोमेंट की वैल्यू दी हुई है, और ये आपकी डिफ्लेक्शन की वैल्यू है। तो इस तरीके से आपने जो सिंपल आपकी एक बीम थी उस पर कैसे हम एनालाइज करते हैं, कैसे हम सेल्फ वेट को इग्नोर करते हैं, तो ये आपने यहां पर इस सेशन में देखा।